राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, आज अपन ये 20वां एपिसोड क्या नाम है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसमें भी वो एपिसोड नंबर 8 का डिस्क्लेमर जो है वो पूरी तरह से लागू होगा। और हम पीछे के 2 एपिसोड में कैलाश जो पर्वत है, मानसरोवर झील है, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो उसी कड़ी में आज अपन मैं कोशिश करूंगा कि आज ये अपना एपिसोड में वो जानकारी जितनी एक बार जरूरत है उतनी पूर्ण हो जाए, ताकि अपन आगे की यात्रा में अपन चल पड़े। तो कल वाले एपिसोड में वो मैं आपको रत्न गिना था, एक रत्न याद नहीं आया था, और वो अपना वीडियो बंद करते ही तुरंत मेरे को याद आ गया। वो 9वां रत्न है, स्फटिक बोलते हैं जिसको, अंग्रेजी में बोलते हैं क्वार्ट्स। और वो भी बड़ी अच्छी चीज है। और क्वार्ट्स क्या है कि टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है ना, उसके लिए बेस्ट मटेरियल है वो। और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का क्वार्ट्स का टुकड़ा आपको क्रिस्टल मिल जाए तो वो हीरे से भी ज्यादा चमकता है वो, जबरदस्त, और बहुत सस्ता है। वो सर्वसुलभ है वो। सबसे सस्ता रत्नों में अगर कोई है तो क्वार्ट्स ही है वो। और वो उसकी कीमत बाजार में इसलिए कम है कि एक तो सर्वसुलभ है, दूसरा क्या है कि ना वो सॉफ्ट है, उतना हीरे जितना कठोर नहीं हो। तो आपने उसका वो एक जो भी है अंगूठी में जड़वा लिया या सप्टिक की माला आपने ले ली, तो उसको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ता है। वो स्क्रैच वगैरह आ जाती है, जैसे कांच का टुकड़ा घिसता है ना, बस वो कांच जितना सही कठोर है, वो थोड़े दिनों में क्या है कि उसका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है, और फिर वो पूरा उस प्रकार से काम नहीं कर पाता वो। ना तो लाइट है जो इंसिडेंट रे अंदर पूरी तरह से उसमें पेनिट्रेट कर पाती है, नहीं उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर वापस बाहर आएगी। तो उस इंटेंसिटी में बाहर आती है तो उसको धीरे धीरे चमक कम हो जाती है। अगर आप उसको संभाल के रखें तो हीरे को मात देता है वो चमक करने में। एक हीरे का टुकड़ा रख दो आप और एक क्वार्ट्स का, वो ज्यादा जबरदस्त चमकेगा आपके। हाँ, लेकिन वो कीमत के हिसाब से, क्योंकि डायमंड तो फिर हार्डेस्ट मटेरियल है ना, वो तो घिसता ही नहीं है। आज आपने हीरा खरीद लिया तो वो एक वो कोई विज्ञापन वाले बोलते हैं भाई हीरा है सदा के लिए, तो आपकी पीढ़ियां पीढ़ियां आपको यूज करेंगे, उसकी चमक में कमी नहीं आएगी। लेकिन क्वार्ट्स जो है सब ठीक है, वो जल्दी घिस जाता है वो। तो कपड़े की रगड़ से वो धीरे धीरे घिसता रहता है, तो उसकी चमक कम होती रहती है, तो इतना ही फर्क है। बाकी वो भी पत्थर है, खदानों से निकलता है, गजब जबरदस्त है वो भी। तो बाकी अब अपन आध्यात्म के रूप में अपन चल रहे थे। तो भागीरथ जी की यात्रा मैंने आपको बता दी थी, फिर किस प्रकार से वो गंगा का अवतरण हुआ था, जो आज हम गंगा माता का जो रूप देखते हैं वो उसके बाद की गंगा माता जी है। थोड़ा बहुत कोई परिवर्तन आता रहता है, कोई उनकी सहायक नदियों में कोई रुकावट आ गई, वो प्राकृतिक रूप से फिर चालू हो जाती है, तो ये प्रक्रिया सतत है, चलती रहती है। तो जो जितने भी मंदिरों में जहां पर भी हम महाकाल यानी शिव जी के प्रतिरूप को स्थापित करते हैं ना, तो वो शिवलिंग के रूप में हो। और आप सैटेलाइट से, अब तो क्या है कि 3D क्या नाम है आपके इमेज में, आपके गूगल अर्थ पर भी उसकी चित्र वगैरह उपलब्ध है। तो आप उसको ऊपर से देखेंगे ना, तो जैसे अपने तारामंडल जो थे उनको अपने वो तुला राशि के रूप में, मकर राशि के रूप में हमने प्रतिरूपण किया था, तो उसको एक अपन कोई आकृति ऐसी, मतलब पॉपुलर आकृति के रूप में उसको अपन प्रतिरूपण कर देते ताकि एक यादाश्त याद रखने में सुविधा रहे। तो जो शिवलिंग है ना, वो बिल्कुल वैसी आकृति, मतलब आसमान से अंतरिक्ष से देखने पर अपने को कैलाश पर्वत और उसके चारों तरफ जो उसको परिक्रमा बनी हुई है, और उन परिक्रमा पथों से ही तो ये जो उनका जल है वो आगे नदियों के रूप में प्रवाहित होता है। तो जो दूध का जो हम अभिषेक करते हैं, पानी का अभिषेक करते हैं, तो दूध का अभिषेक तो क्योंकि वो बिल्कुल डार्क मटेरियल का होता है, क्या नाम, कैलाश पर्वत, वो जो अपने शिवलिंग भी बनाते हैं वो भी उसी प्रकार के जो स्टोन है वो उसी की प्रतिकृति होती है। तो काले रंग पर सफेद रंग ज्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट दिखाई देता है। तो वो जो अभिषेक वाला है ना, मेरे हिसाब से, मैं किसी शास्त्र को चैलेंज नहीं करता, वो कर्मकांड के विषय भी किस प्रकार से कौन से मंत्र के साथ में अभिषेक करना चाहिए उसका अपना महत्व है। लेकिन मैं तो हर चीज को क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही उसका विश्लेषण करता हूँ। तो वो जो ऊपर से बर्फ पिघल के वो ग्लेशियर के रूप में कैलाश पर्वत से नीचे जब नदी के रूप में अवतरण पानी होता है ना, तो हूबहू वैसा ही वो बनता है। और मैंने कैलाश पर्वत के चारों तरफ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस बताई थी, कि पूरे 12 महीने कैलाश पर्वत का
आधे से ऊपर का भाग है वो बर्फ से आच्छादित ही रहता है, और उसमें से कुछ काले काले रंग का भाग है वो कैलाश पर्वत का दिखाई देता रहता है, बाकी वो बर्फ नीचे झूलती हुई आती है, नीचे गिरती रहती है। तो बिल्कुल अभिषेक, दुग्धाभिषेक करते हैं तो उसी प्रकार का ही चित्र कैलाश पर्वत पर हमेशा उपस्थित रहता है। और दूसरी चीज, गंगा जी का स्वर्ग से अवतरण, कैलाश पर्वत पर उतरना, और वो जो उसका प्रतिरूपण है, दूर से ऊपर हम अभिषेक करते हैं। तो कैलाश पर्वत के शिखर तो क्या है कि हमेशा एक गहन बादलों से ढका रहता है, और जो इंटरनेट पर आप चित्र देखते हैं कैलाश पर्वत ऊपर से स्पष्ट दिखाई देता है। तो वो 12 महीने के मौसम के हिसाब से कुछ बहुत कुछ समय के लिए ही वो उस प्रकार की वो स्थिति वहां पर उपलब्ध होती है, ताकि उसको हम शिखर को देख सके। तो वहीं से ही उसका प्रतिरूपण होकर, है ना, ये शिवलिंग हमारे रूप में आया है। तो महाकाल यानी शिव जी का जो प्रतीक है ना, वो ये शिवलिंग है ये। तो अब इसके शास्त्रों में शिवलिंग की अलग अलग परिभाषाएं इसकी लोगों ने दी है ना। तो लिंगम, लिंगम का मतलब ही एक मूर्त रूप से इसका अपन लेते हैं, और बहुत से लोग इसके अलग अलग अर्थ भी लेते हैं, है ना। बाकी अर्थों पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला आदमी हूं। तो अब हम कैलाश पर्वत का जो सराउंडिंग वातावरण है ना, वो मैंने आपको तुलना की थी, अगर स्वर्ग में जाकर कोई आदमी एक इस प्रकार की प्राकृतिक जो वातावरण है ना, उसकी अनुभूति की कल्पना करता है, तो वो आपको कैलाश पर्वत की जो सराउंडिंग है, जैसे कि मानसरोवर झील का किनारा है और है, तो वहां पर आप उसको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। मेरी बड़ी इच्छा है, मैं जाऊंगा, निश्चित रूप से जाऊंगा जब भी मौका मिलेगा, है ना। लेकिन जो लोग गए हैं, जिन्होंने अनुभव वहां पर बताया है ना, वो गजब अनुभव है, एकदम शुद्ध वातावरण। और टेम्परेचर, जैसे हमने पिछले एपिसोड में इसका डिस्कस किया था कि एकदम मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम आप ये मान लो कि लगभग जीरो मान लो, जैसे जम्मू कश्मीर में होता है, लेह लद्दाख में होता है। वो तो कैलाश पर्वत के ऊपर -20 डिग्री, तो जो थोड़ा मानव के लिए ऐसा नहीं है, बाकी एक सामान्य सामान्य चीज है। और वहां पर आप इसका अनुभव कर सकते हैं। और जैसे परमानंद की स्थिति में मैंने आपको उस दिन बताया था कि कृष्ण भगवान की जो बांसुरी है, मुरली जिसको बोलते हैं, बांसुरी नहीं बोलना चाहिए, मुरली, उसकी साइज के बारे में मैंने बताया था, उसकी डिजाइन के बारे में मैंने बताया था, और मैंने वो साइंस के द्वारा ही बताया था कि बेहतरीन अगर संगीत किसी वाद्य यंत्र से उत्पन्न हो सकता है ना, वो कृष्ण भगवान की मुरली है। तो परमानंद का मतलब अपन आगे इसमें जाएं, है ना, किसी को लेना है तो बहुत आसान चीज है। आप जब भी कभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आपका संयोग बने, तो आप पहले से रिसर्च करके ना, तो बस मुरली पर उत्पन्न ध्वनि, बहुत गायक है बजाते हैं वो, और उसकी वो ध्वनि या तो आप डाउनलोड कर लें अलग से, और एक हेडफोन लेके जाएं, तो वहां पर ना वो जो एकदम शीतल हवा चलती है, और एकदम जो वातावरण है, एक मन मन की आत्मा को प्रफुल्लित कर देने वाला। और उस वक्त आप परमानंद की अगर अनुभूति आप करना चाहें, तो वहां पर आप पद्मासन लगा के आराम से बैठ जाए झील के किनारे, हेडफोन अपना लगा लें, और सारे जितने मल्टी चैनल स्टीरियो है सारे ओपन कर लें, क्योंकि वहां पर तो आपको कोई बांसुरी तो आपको सुनाएगा नहीं, मुरली की धुन तो, और न ही आपको बजानी आती है। और अगर बजानी आती है तो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, बाद में तो कुछ बजता ही नहीं है। और उस वक्त वो संगीत और चारों तरफ का जो वातावरण है ना, तो सारी क्या है कि ज्ञानेंद्रियां आपको जो भी वातावरण की अनुभूति है, नाक के द्वारा वायु की सुगंध है ना, और आंखों के द्वारा जो आपके मस्तिष्क में पहुंचने वाली ज्योति है उसकी अनुभूति है, और कानों से आप जो मधुर संगीत आप सुनते हैं, और हेडफोन लगाकर बाकी आपने जो भी, क्योंकि वहां पर भी काफी लोग जाते रहते हैं, तो कोई बोल रहा है या चल रहा है, कोई कोई नाच गा रहे हैं, धुन बजा रहे हैं अपनी, है ना, तो वो भी, वो सारी डिस्टरबेंस आपकी नहीं जाएगी। तो आप उस वक्त उस म्यूजिक का, है ना, संगीत का परमानंद की स्थिति में आनंद उठा सकते हैं। और वो जब तक संगीत आपके कान में बजता रहेगा ना, आपको बिल्कुल बाहरी संसार से आप बिल्कुल कट हो जाएंगे, एकदम पूर्ण समाधि की स्थिति में, ये आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। और अभी बस अब लगे हाथ क्या कि यहाँ पर भी हम दूसरी चीज का भी वो कर लेते हैं, विश्लेषण। और जो एक कहावत है ना, अंग्रेजी की कहावत है वो, कि व्हाट इज ए स्कल्पचर, कोई भी मूर्ति बनी हुई है ना, वो क्या है। तो उसके लिए कहा गया है
स्कल्पचर इज द फ्रोजन म्यूजिक। संगीत है ना, वो संगीत ही उसके अंदर एक कंडेंस्ड रूप में, ठोस रूप में वहां पर आ गया। तो वो तो एक क्या है कि संगीत तो कान का पक्ष हो गया, सुनने के एक हुआ है जरिया, मतलब कर्ण जो ज्ञानेंद्रिय है उसके द्वारा प्राप्त क्या नाम की परमानंद की होती है। मूर्ति है ना, वो आपकी दृष्टि के द्वारा जो आप परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं ना, वो मूर्ति है वो। तो बहुत से लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ना, तो उनको पूरा ज्ञान नहीं है। वो उस मूर्ति के द्वारा जो एक सर्वसुलभ जरिया बन जाता है परमात्मा से मिलन का, उससे वो छूते रह जाते हैं वो। आप ऐसे आंख में ना निराकार की आप कल्पना कर लो, आंख बंद करके थोड़ा सा, तो निराकार में ना आपके बस क्या बोलते हैं, दुनिया भर के ना, कभी आपको पता नहीं क्या दिखाई देगा और कभी आपको क्या दिखाई देगा, क्योंकि आकृति तो आप उसमें कोई निर्मित कर नहीं सकते, वो निराकार है, तो निराकार ही है वो। अच्छा, मैं जब निराकार की कल्पना करता हूँ ना आंख बंद करके, तो मेरे को सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, क्योंकि मैं तो गीता का उपासक हूँ ना, एम ब्रह्मास्मि। अब मेरे को इस प्रकृति की संरचना, ये तारे 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 तारे, तारे मर रहे हैं, तारे उत्पन्न हो रहे हैं, कोई अंत नहीं है भाई, वहां पर पता लगता है भाई, हे ईश्वर कहाँ तक आपका विस्तार है, अनंत। वहां पर आपको ईश्वर की व्यापकता का अनुभव होता है। मैं जब भी निराकार का अनुभव करता हूँ ना, तो मेरे को वो दिखाई देता है। ये तो हो गया उसका भौतिक स्वरूप, तारे वगैरह, ग्रह नक्षत्र और इत्यादि। अब उसका जो आत्म रूप है, ईश्वरीय रूप क्या है, वो जो सिस्टम है, वो जो सिस्टम है जिसके तहत ये सारी संरचनाएं अरबों खरबों वर्षों से जमी हुई है और आगे भी इसी प्रकार से अनंत काल तक जमी रहेंगी। वो जो सिस्टम है ना, जो भी फोर्सेज उनके बीच में लग रहे हैं, जो भी फोर्सेज उनको उत्पन्न कर रही है या उनको नष्ट कर रही है या पैदा कर रही है ना, वो जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम है अमूर्त रूप में। उसको आप आंखों से या अन्य किसी विधि से देख नहीं सकते। उस दिन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना, एक चुंबक और कील के बीच में आप अनुभव कर सकते हो कि भाई कील को ना चुंबक अपनी ओर खींच रहा है, बल लगाकर खींच रहा है, बल है वो। और जहां पर बल है ना, वहां पर एनर्जी है। बल से ही एनर्जी उत्पन्न होती है। वो बल है ना, वो अमूर्त है वो। उसको आप विभिन्न विधियों से ना मेजरमेंट कर सकते हो, कम ज्यादा सारी चीजें कर सकते हो आप उसको। उसका प्राकृतिक कृत्रिम रूप से बढ़ा भी सकते हो, कम मैग्नेटिक फोर्स उसको बढ़ा दो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसमें करंट ज्यादा डालोगे आप, तो ज्यादा वो पावरफुल मैग्नेटिज्म हो जाएगा। कम करोगे तो कम हो जाएगा। वो सारे नियंत्रण टोटल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा सारे उपकरण चलते हैं, ये सारा वो आर्टिफिशियली तो अपन करते हैं वो। उस अमूर्त चीज को हम बिल्कुल नियंत्रण कर लेते हैं, बिल्कुल। तो एक मैंने उदाहरण दिया है, बाकी इस ब्रह्मांड में जो सिस्टम है उसमें तो जो अभी तो ज्ञात जो वैज्ञानिकों ने खोजा है, चार ही प्रकार के तो बल खोज पाए हैं। वो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों तो एक का ही एक दूसरे में प्रतिरूपण है, वो राधा कृष्ण वाला स्थिति ऐसी है इसमें यहाँ पर। फिर आपके न्यूक्लियर फोर्सेज है, फिर आपके वीक फोर्सेज है, उनके बारे में अभी तक किसी को पता ही नहीं है। ग्रेविटेशन में जैसे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाए तो फोटोन है, उसका जो सबसे छोटा जो ऊर्जा का पार्टिकल है, उसके बारे में बहुत कुछ हमें पता है। तभी तो अपना सब ये नियंत्रण कर रखा है, जो संचार सिस्टम है सारा वही उसी के द्वारा तो नियंत्रित होता है। बाकी गुरुत्वाकर्षण बल का जो सबसे छोटा एनर्जी पार्टिकल उसको ग्रेविटोन बोलते हैं। अभी तो उसका नामांकन ही किया है, अभी तो उसके पूरे प्रतिरूप का पता नहीं लगा वो किस स्पीड से चलता है। वो उसकी स्पीड अनंत मिलेगी, आपको बता देता हूँ, आज लिख के देता हूँ आपको। और अभी न्यूक्लियर क्या नाम जो फोर्सेज हैं, उनका तो अभी तो वो नामांकन ही नहीं कर पाए। अभी तो वो पार्टिकल्स के झंझट में उलझे हुए हैं। हिग्स बोसोन कोई डिटेक्ट नहीं कर पाए, जिसको बोर्ड पार्टिकल के समान विलक्षण उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिली थी। और फिर जो वीक जो न्यूक्लियर फोर्सेज है, उसका तो भी अपन नाम ही सुनते हैं, बहुत थोड़ी स्टडी है, लेकिन वो चले जाएंगे भैया, वो आगे बहुत आगे निकल जाएंगे, है ना। और अपन क्या है कि पुरातन पंथी में भटकते रहेंगे। तो इसमें रिसर्च और इस फील्ड को ना आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है। और मैं तो युवा व्यक्तियों को कहता हूँ जो वैज्ञानिक बनने की है ना इच्छा रखते हैं, साइंस पढ़ते हैं, वो यहीं से सीख लिया। वो उनको मैं अनगिनत स्कोप देता हूँ नई रिसर्च करने की। लुइस डी ब्रोगली, उसने पदार्थ के साथ में जो तरंग स्वरूप का उसका जो जुड़ा हुआ होता है ना, उसका नियम उसने बनाया था।
कि कोई भी गतिमान पिंड है ना, वो तरंग रूप में होता है। अब पिंड मूर्त रूप हो गया, उसका तरंग प्रतिरूप है ना वो अमूर्त हो गया। और उसने उसमें ज्यादा मेहनत नहीं की। उससे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या है कि विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए उसको प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत की खोज करनी पड़ी थी। और आइंस्टाइन ने ना ये माना था कि प्रकाश वैसे तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन ये भी ऊर्जा के रूप में जब इसको व्यक्त करते हैं ना, तो ये भी पार्टिकल फॉर्म में है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो पिंड है ऊर्जा के। ठीक है ना, वो पिंड तो हो गए मूर्त रूप में, और जो ऊर्जा है वो अमूर्त रूप में, यानी एक ही चीज मूर्त रूप में भी है और अमूर्त रूप में, दोनों में हो। उसका नाम उन्होंने फोटोन दिया था। फिर उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए E बराबर एच न्यू उन्होंने फॉर्मूला दिया था। एच यहाँ पर प्लांक का कांस्टेंट है। प्लांक का कांस्टेंट यहाँ पर क्यों आया था कि क्वांटम जो सिद्धांत मूल रूप से तो मैक्स प्लांक का ही है। उसने उन्होंने दिया था रेडिएशंस के रूप में। रेडिएशंस में जब हीट रेडिएशंस इनसे संबंधित था, उस वक्त उस बेचारे को ये पता नहीं था भी हीट रेडिएशंस है ना, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अपना स्पेक्ट्रम है उसी का ही भाग है। और क्या नाम है, मुझे लगता है आइंस्टीन को भी ये नहीं पता था कि ये जो जो क्वांटम मैक्स प्लांक ने जो नाम दिया था ना, वो हीट रेडिएशन की जगह उन्होंने फिर उसको अलग मान के ना अपना वो ले लिया था, क्या, फोटोन, केवल दृश्य प्रकाश जो आंखों से दिखाई देता है। दोनों को नहीं पता था। दोनों को बाद में हार्ट्स ने वो क्या नाम एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है उसको प्रयोग में बनाया था, उसका वेग वगैरह सारा निकाला था, प्रकाश के वेग के बराबर उसका वेग आया था। फिर लोगों का ध्यान गया, ये प्रकाश भी तो विद्युत चुम्बकीय तरंग ही है। तो इस प्रकार से रिसर्च आगे बढ़ती है। तो डी ब्रोगली वाला तो बड़ा ही वो है। तो डी ब्रोगली ने किया कि जैसे ही अल्बर्ट आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा जिसमें फोटोन का उसने कंसेप्ट दिया था, तो उसने कहा जब ये सीधे तरीके से हो सकता है ना, तो इसको उल्टा भी हो सकता है। तो उसने दिमाग लगाया बड़ा, कुदरती उसको दिमाग में आया कि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं उसको रिवर्सिबल है, उनको उल्टा कर सकते हैं अपन। और अपन पढ़ते हैं क्या नाम इसमें फिजिक्स में, जो अपनी मैकेनिकल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक पोटेंशियल में बदल जाती है, पोटेंशियल काइनेटिक में एक दूसरे को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारे सिद्धांत तो उसने कहा यार ये भी उल्टा होना चाहिए। फिर उसने ये कंसेप्ट दिया। कंसेप्ट देने के बाद में उसने अपना जो सिद्धांत, पहले तो परिकल्पना ही थी बेचारे की, कभी कल्पना की, उसने सूत्र उत्तर दे दिया अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह। लेकिन उसकी परिकल्पना बहुत जल्दी क्या है कि प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हो गई, फटाक से पता लग गया कि यार भाई इलेक्ट्रॉन चलता है ना तो ये वेव फॉर्म में होता है। उस वेव फॉर्म के कारण ही तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना था। फिर उसको नोबेल प्राइज दिया था और उसके जो परिकल्पना थी उसको नियम बना दिया। तो बहुत जल्दी उसको नोबेल प्राइज मिल गया था और बहुत जल्दी वो पॉपुलर हो गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन तो बेचारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कभी अपने जीवन काल में सिद्ध ही नहीं कर पाया, हो तो न प्रयोगशाला में और कोई कर पाया, तो नोबेल प्राइज ही नहीं मिला उसको, मर गया वो। और बाद में प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए उसको नोबेल प्राइज मिल गया था। तो ये भी मतलब इसमें बहुत ज्यादा स्टडी की जरूरत है, जो ज्ञान योग में लेके चलाओ ना, इसमें अपार मतलब संभावनाएं है। तो चलो अपन तो टॉपिक से भटक रहे हैं, वो कहाँ अपन रुक गए थे, हाँ, वातावरण। तो मूर्ति पूजा के रूप में था ना, वहां पर अपन छोड़ दिया था ये टॉपिक। तो कृष्ण भगवान को मनमोहन बोलते हैं ना, है ना, कमल नयन, और कितने नाम है कृष्ण भगवान के, मनमोहन है, कमल नयन है। कमल नयन का तो मतलब है कमल के समान जिसकी आंखें हैं, सुंदरतम आंखें। मनमोहन यानी उसकी छवि ऐसी सुंदर है कि मन को मोह लेती है। मोह क्या है, हिप्नोटिज्म ही तो है, हिप्नोटिज्म की प्रकाष्ठा। और वे सुदर्शन, सुदर्शन भी कृष्ण भगवान का वो चक्र उसका नाम भी था, और उनका खुद का नाम भी सुदर्शन था। सुदर्शन का मतलब क्या है, जो देखने में अति सुंदर हो, ठीक है ना। और राधा जी का भी नाम कुछ एक मुझे लगता है प्रियदर्शनी भी राधा जी का नाम है ना। प्रियदर्शनी का आप तो समझ गए आप, प्रिय दर्शनी, जिसको दर्शन करने से ही मतलब प्रेम की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। तो जो मूर्तियां है ना और जो चित्र हैं कृष्ण भगवान के और राधा जी के, वास्तविक तो उनका जो फिजिक था कैसा था पता नहीं है, लेकिन चित्र जो भी कल्पना से बनाता है ना, वो फिर अद्वितीय चित्र होता है। ये मैं जितने भी ये मेरे थंबनेल में लगाता हूँ और लगाता हूँ राधा कृष्ण की हर मूर्तियां देखो आप, मतलब मानव अपनी कल्पना से बेहतरीन मनुष्य या स्त्री पुरुष रूप में कैसा हो सकता है ना, वैसा उनका स्वरूप होता है। एकदम तिखा नाक और चेहरे की बनावट वगैरह, आंखें बड़ी बड़ी एकदम देखने से ही सम्मोहित कर देने वाली आंखें, इस प्रकार का वर्णन होता है। तो ये फिर मूर्ति पूजा का फिर अपने हुआ क्या
अपने को आध्यात्मिक क्या फायदा है? अपन भगवान की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप जो भी उनसे मांगते हो, है ना? मैं तो मांगता नहीं भाई, मांगो केवल कल्याण के लिए बोलो, हे राधा रानी ये काम जा रहा हूं मैं, कल्याण करना। कल्याण का मतलब जो उचित है वो दे देंगे, कम दिया ज्यादा दिया संतोष कर लो। ज्यादा नहीं दिया, एक बार लग रहा है तो बचा के रखा उसने, सही समय पर देंगे, अभी आपके लिए फायदेमंद नहीं हो, खतरा बन जाएगा। और आपके अनुरूप दे दिया तो बल्ले बल्ले, फिर तो बस आप ये मानो आपकी मनोच्छा पूर्ण हो गई। वो देख वो करेंगे, वो उचित ही करेंगे। आपका दिमाग है ना, आपकी बुद्धि विवेक बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाती, आप लिख के ले लो यार। और जिस दिन आप अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे ना, वो तब की बातें होती है वो। तो हम जो भी अपने इष्ट की आराधना करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या है कि जो आपके सामने चित्र है, मूर्ति है ना, उसके चेहरे को ही आप देखते हो, फिर आप उसको आत्मसात करते हो तो आंखें बंद हो जाती हैं फिर। और वो आंखें जैसे आप आंखें बंद करते हो ना, तो फिर वहां वहां पर आपको परमात्मा निराकार के रूप में, वो साकार के रूप में, उस मूर्ति या चित्र के रूप में आपको दिखाई देता है। फिर उससे आप लिंक करते हो, अपने को जोड़ते हो, फिर जो भी प्रार्थना है, आपका दुखड़ा है, उनके सामने रोते हो, है ना? वो तब भी वहां तक वो सिग्नल उस परमात्मा तक पहुंचता है खटाक से, जैसे मोबाइल से आपने मैसेज भेज दिया है। और परमात्मा तो फिर सुपर सुपर कंप्यूटर है, वहां डाटा फटाफट प्रोसेस होके आपके जो पिछले के कर्म के उसे सारा गुणा भाग होके अंतिम रिजल्ट क्या है, फट से दो वो वापिस सिग्नल आएगा आपके दिमाग में। और वो सिग्नल है ना, अगर आपको अनुभूति के रूप में, तो अनुभूति के रूप में हो जाएगा। और आपके शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन है, तो वो तो थ्री डी इमेजिंग, क्या पता नहीं कौन सी डी इमेजिंग है, वो शरीर में परिवर्तन आ जाएगा। और आपने मान लो कि किसी से कोई काम है आपका, उदाहरण के लिए जो मान लो कि व्यक्तिगत किसी से काम है ना, कोई आपका वो काम कर नहीं रहा आदमी, है ना? जैसे मान लीजिए आपकी बैंक का आपका लोन की कोई एप्लीकेशन है या कोई है, और वो बैंक का मैनेजर आपका मान नहीं रहा, है ना? दो डाटा आएंगे, दो मैसेज आएंगे वहां पे, एक ही मोबाइल से, एक आपके नंबर पे आ जाएगा, वो आपको फायदा, दूसरा उस मैनेजर के खोपड़े में जाएगा वो, खट से उसका दिमाग। और जब आप जाएंगे ना, तो वो कहेगा नहीं यार, इनका बहुत दिन हो गए परेशान होते हुए, आज इनको मैं राज्य करके भेजूंगा। वो वहां से ऊपर से आया संदेश, उसकी मनोवृत्ति बदल देता है ईश्वर। ऐसे लेते हैं ईश्वर से लाभ, समझ गए ना? ये सारा अध्यात्म का विषय है। जब तक आप गृहस्थ आश्रम में हो, आपके इस प्रकार के काम अटकते हैं ना, तो मेरी तरह से ही जो भी इष्ट है, जैसे मैं बोलता हूँ, हे राधे राधे, हाँ तो कोर्ट जा रहे हैं, देख बस कल्याण कर देना, तो कोर्ट वाला काम आपका सफल होता ही है। हाँ, पूरा काम नहीं हो पाया ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एक तारीख और पड़ जाएगी, लेकिन आपका मन है ना, प्रफुल्लित रहेगा। और तारीख अगली पड़ गई तो आप घबराते नहीं, आप 5 और काम बाकी हो अपने पूर्ण करके आते हो। वरना आप एक उस चीज से नहीं जुड़े हो ना, तो आप अपने आप को कोसोगे, वकील को कोसोगे, जज को कोसोगे, दुनिया भर पर उसका वो डालोगे, तो आपका मन क्या है कि गिलानी से भर जाएगा। और जो 5-4 और काम करने वाले थे बीच के, जो क्या नाम आपको, कोई घरेलू जो अपने गृहस्थ आश्रम के थे, उनमें और गड़बड़ करके आते हो आप। अपने तो कहावत यारो प्रसिद्ध है ना, कि जो रोता हुआ जाता है वो हमेशा मरे की खबर ही लेके आता है। यानी घर से किसी काम को निकलते हैं पर रोते हुए, भाई आए पहले करते निकलेंगे तो शुभ का तो वहां पर कोई काम ही नहीं है। क्योंकि ना तो आप अपने ब्रेन में कोई शुभ वो डाटा डाल रहे हो, प्योर डाटा डाल रहे हो, तो करप्ट डाटा डालोगे तो करप्ट ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी में सारी चीजें रात दिन हम अपना अनुभव करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, फिर भी कभी अपन उसका उस पक्ष के रूप में देख नहीं पाते। बस इसीलिए तो अपन क्या नाम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो मूर्त रूप में भी, है ना, आप मतलब ईश्वर की आराधना भक्ति योग यही तो है, फिर और क्या है? उसमें भी वो अंत में चीज तो सभी को एक ही प्राप्त होती है। भक्ति योग की बस थोड़ी सी दिक्कत ये है ना, कि अपन राधा जी या कृष्ण जी या मीरा जी और कर्मा जी वाली स्थिति में तो इसलिए नहीं पहुंच पाते कि उस वक्त उनका जो जमाना था ना, उस वक्त भौतिक युग नहीं था। तो अपना ध्यान क्या है कि उसमें जल्दी अपना लीन हो जाता था, तो बाहर की जो घटनाएं है ना, वो अपने को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। यहाँ पर तो क्या है कि वो दृष्टि पर इतना जल्दी हो जाता है ना, क्योंकि एक तरफ तो पैरेलल अपना आधुनिक टेक्नोलॉजी देखते हैं, है ना। अब मान लो कि योग करके कोई मान लो कि सम्मोहन के द्वारा, टेलीपैथी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को मैसेज देने वाली स्थिति में पहुंचने के लिए उसका अभ्यास करता है, तो थोड़ी देर में वो, क्योंकि शारीरिक परेशानी तो होगी आपको योग में, परेशानी क्या है
आप पालती मारने के बैठेंगे, आपकी आदत नहीं है, पद्मासन तो आप कब लगाओगे? सीधी ऐसे कमर करके एकदम स्ट्रेट, कितनी देर बैठ पाओगे आप? अभ्यास ही नहीं है। तो थोड़ी देर में वो शरीर तो उसके अनुकूल नहीं है ना, तो आपको ध्यान है वो ज्यादा टिकने नहीं देता। कभी आपकी कमर दर्द हो जाएगी, कभी वो पैर के घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, तो ध्यान तो टूट गया वहां से आपका। तो दैनिक क्रियाकलापों में जो, अगर हम आध्यात्म में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो दैनिक जीवन की घटनाएं वो फिर वो हताश कर देती है कि यार ये राधा जी तो क्या है कि वो ज्यादा फायदा नहीं देते अपने को यार। चलो अपन बालाजी महाराज की शरण में चलते हैं। ये लो जी, इष्ट बदल दिया आपने, इष्ट बदलते फिर वो इष्ट कहाँ रहा आपका? तो फिर वो जब भी आप उनका ध्यान करने की करते हो ना, तो बालाजी की मूर्ति को ऐसे सचित्र आपने देख के ध्यान, इतने वो राधा जी वाला पुराने वाला वो चित्र आपके सामने आ गया, तो ध्यान तो आपका भटक गया वो। और जब तक आपके दिमाग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं निकलेगा ना, तो कमजोर, जैसे वो टावर नेटवर्क बहुत कम होता है वहां पर, कौन सा काम होता है, डाटा भी ठीक ढंग से आपके डाउनलोड नहीं हो पाते। वीडियो कॉल कर रहे तो वो वीडियो कॉल भी बीच में जर्क करती रहती है। कई बार तो वो बोल ही देता है अभी सिग्नल इज वेरी वीक, आ जाएगा नोटिफिकेशन आपकी, तो बात ही नहीं हो पाएगी। तो सारा यार कंप्यूटर वाला सिस्टम है। तो पहले तो आपका जो दिमागी कंप्यूटर है उसका कंसंट्रेशन के द्वारा यही तो है, क्या नाम, वो क्या बोलते हैं उसको, ध्यान। ध्यान की प्रक्रिया यही तो है, ध्यान पूरा साइंटिफिक है एकदम, टोटल विश्लेषण गुणा भाग होती है वहीं पर ही है। तो ध्यान वाली स्थिति में समाधि तो वो तो टूट गई आपकी। समाधि तो ईश्वर की प्राप्ति वाला है, ध्यान योग तो आपको ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग का वो एक जरिया है ना। तो जैसे 35 साल से अभी जो मेरा चल रहा है, 75 साल में जाके होएगा मेरा, तो क्या नाम, वो बोलते हैं संन्यास आश्रम। तो ये मेरा मेरा जो 25 साल का जो मेरा वानप्रस्थ आश्रम है, 25 साल का ही तो हुआ, 50 से 75। लेकिन मैं तो 1990 में ही मेरे को, मैं वो ज्ञान वाली स्थिति पर चल पड़ा था, धीरे 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 करके। हाँ, ये रिटायरमेंट के बाद में मैं थोड़ा सा पूरा वो हो गया, एकदम फ्री हो गया। सामाजिक जिम्मेदारियों से ज्यादा टाइम दे पाता, वीडियो ही बना रहा हूँ, वरना तो मैं चैनल कभी बना के कभी आपसे अपना रूबरू होना शुरू हो जाते। तो कुल मिला के मतलब क्या मैं, वो अपना टॉपिक ऐसे भटक जाता है। यस, हाँ। अब तो अपन तो वहीं थे ना अपन, मानसरोवर के किनारे, क्या बात है। हाँ। अच्छा, आपको आश्चर्य होगा कि आप क्या होगे जी वो तो चाइना में है, वो और इस प्रकार से। अरे, जिनके लगन लगी उनके लिए कोई बंधन सीमा नहीं होती। हालांकि मैं कानूनी रूप से वो उनको लीगल नहीं मानता, जो इस प्रकार से अनऑथराइज तरीके से बॉर्डर पार करके जंगलों से होकर वहां पर जाते हैं, कैलाश मानसरोवर फिर वापिस आते हैं, है ना। वो कानूनी रूप से उचित नहीं मानता, लेकिन वो जाते हैं भैया। और जो इस प्रकार के साधु सन्यासी वगैरह हैं, जो यह सोचते हैं भाई अब अपन को शरीर का त्याग करना है, तो वो तो फिर ऊपर चले गए ना। उनके लिए तो सारे वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा ब्रह्मांड है उनके लिए, कि तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, हो जाते हैं वहां पर। अब वो जाते हैं तो वो क्या रहते कहाँ पर है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, अपन तो एसी रूम्स में बैठने वाले हो गए ना आजकल। बाहर तो धूप लगती है, वही गर्मी लगती है, सर्दी लगती है। हेलो, ले चलते हैं आपको एयर कंडीशन गुफाओं के अंदर। तो 1500 के लगभग तो गुफाएं ज्ञात है, और अज्ञात कितनी है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। कोई छोटा मोटा एरिया थोड़ी है कैलाश। वो भी एक पर्वत श्रृंखला है, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला ना, हिमालय बोलते हैं अपन, माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला है, उसी का जो केंद्र बिंदु उसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, बाकी चारों तरफ की पहाड़ियां। ऐसे ही कैलाश के चारों तरफ भी आपको बहुत से पर्वत मिलेंगे। उतना विशाल, उतना विकराल रूप नहीं है कैलाश पर्वत जितना, लेकिन बाकी की चोटियां है ना, वो भी आपके बहुत से छोटे 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 पिरामिड के रूप में है। तो उन पहाड़ों में सब में गुफाएं गुफाएं बनी हुई है, हर पहाड़ है वहां पर, तो गुफा तो उसकी नेचुरल बनावट है, वो तो बनेगा ही बनेगा। तो उन गुफाओं की क्या है कि अंदर से जल के स्रोत भी हैं अंदर, जैसे वैष्णो देवी के आप गए होंगे, अंदर से वो जल ही तो आता है वो प्रवाहित होके। और जितने भी आपको तीर्थ स्थल देख लो आप, जैसे जयपुर में हमारे गलता जी है, तो प्राकृतिक झरना है वहां पर। तो ऋषि मुनि, ये गालब ऋषि के नाम पर तो गलता जी बसा हुआ है ये यहाँ पर। अब ऋषि है, जब तक वो समाधि में अपना शरीर त्याग नहीं करते, तो मानव शरीर के रूप में उनको भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है, जल की भी आवश्यकता पड़ती है। तो लेने के लिए, शुद्ध जल दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो वहीं अपना वो पानी का झरना बह रहा है। ऐसे ही उन गुफाओं में झरने भी है, पानी के स्रोत भी है। अब मान लो जी, आप कोई भी व्यक्ति है, वो वहां पर अपना ध्यान लगाने के लिए वहां पहुंच गया, है ना। तो वो गुफा के बाहर तो वही टेम्परेचर है जो कैलाश मानसरोवर का
क्लाइमेट है। और जैसे जैसे गुफा के अंदर जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी, और अंत में आप बहुत गहराई तक जाएंगे गुफाओं में, तो इतना तापमान हो जाएगा कि आप वहां पर सहन नहीं कर पाओगे, गर्मी से भी भयंकर गर्मी। तो जमीन तो अंदर से गर्म ही है ना। तो पहाड़, एक तो जमीन में कुआं खोद दिया, आप अंदर जाओ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक पहाड़ भी तो जमीन का भाग ही है, उसके जो जो अंदर जाओगे डेप्थ में गर्मी बढ़ती है। तो आपको जैसे कोई बाबा जी है, अभी वो ध्यान में विलीन हो गए, वो तो ध्यान की क्या सीमा है, वो आपके शरीर पर निर्भर करती है। आप 1 घंटे भी ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा, आप 4-5 घंटे भी लगा सकते हैं। फिर आपको पेशाब की आदत भी हो सकती है, लेटरिन की आदत हो सकती है, फिर वो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा इन कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण करना वो सीख जाते हैं हम। तो ध्यान की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। आप कुछ मिनटों सेकंडों से लेकर दिनों तक जा सकते हो, दिनों से महीनों तक जा सकते हो, महीनों से आप वर्षों में जा सकते हो। ये शरीर तो जितना चाहो आप इसको अपना अनुकूल कर सकते हो, ठीक है ना। जरूरी है कि दिन में कोई 3 बार भोजन करें और 10 बार पानी पिए, तभी हमारा ये जीवन, जो जीव है ये जिंदा रहेगा शरीर, कोई जरूरी नहीं है। बहुत से लोग हैं एक टाइम ही खाना खाते हैं। कुछ लोग हैं जो नवरात्र में जो 9 दिन है वो निराहार रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत फल फ्रूट खा लेते हैं। शरीर को ढाल दो वैसे ही ढल जाएगा। तो जो महीनों तक ही पानी पीने की या लेटरिन पेशाब की या कोई भी जरूरत नहीं हो, तो अभ्यास कर लेते हो शरीर का। वो शरीर की एक ही मुद्रा ले लेते हैं, उसमें हिलते डुलते भी नहीं है, श्वास की गति भी धीमी पड़ जाती है। तो आपके शरीर से ऊर्जा बाहर निकलती ही नहीं है। जैसे मेंढक होता है ना, 6 महीने जाता है ना जमीन के अंदर, हार्बिनेशन बोलते हैं उसको, वो बरसात में ही बाहर निकलता है। और भी कछुए वछुए जीव जंतु बहुत है, वो बेचारे, हम उनसे भी तो गए बीते हैं ना। मैं बोला ना कि मानव को बाकी सारी इंद्रियां भगवान ने बहुत कमजोर दी हैं, सिर्फ इस विवेक बुद्धि तेज दे दी, तो बाकी कम है। तो हार्बिनेशन में वो जो मेंढक है, क्या नाम है, आप जानते हो कि वो वहां पर मर गए हैं क्या? नहीं, वो अपनी श्वसन क्रिया बिल्कुल बहुत कम कर लेते हैं। अपनी जो तंत्रिका तंत्र वगैरह जो उनका पाचन है उनको इतना स्थिर कर देते हैं कि बस वो एक वो जीवन चलने की वो ऊर्जा वो लेते हैं, तो एक टाइम के भोजन से वो आपको कई वर्षों तक जिंदा वो रख देगी। बहुत सी मछलियां हैं, वो कीचड़ के अंदर, क्या नाम है, वो हार्बिनेशन में चली गई। और जो जो मछलियां वगैरह पकड़ते हैं वो तो रात दिन देखते हैं, वो इस प्रकार की लंबी लंबी मछलियां, वो अंदर से वो मिट्टी तोड़ते, अंदर जो जमे हुए सूखे पत्थर के अंदर से वो मरी हुई जैसे निकलती है, वो कुछ लगभग डेड, लकड़ी की तरह, है ना। और लेकिन उनको पता है कि ये मरी नहीं है। तो उसको जैसे ही वो थोड़ा सा पानी वानी उसको देंगे ना, तो धीरे धीरे उसको वापस हरकत आनी शुरू हो जाती है। और फिर तो वो पानी में वैसे ही तैरती है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है, जिसको अपन वो बड़ा हुआ समझेंगे। तो वो सारी स्थिति है। तो जो है वहां पर, है ना, सर्दी लग रही है तो बाबा जी क्या है कि ध्यान खत्म होते ही सर्दी महसूस हुई भी, अब ध्यान में ये भंग डाल रही है, तो थोड़ा सा अंदर खिसक जाएंगे, 5-7 कदम अंदर जाके वहां समाधि लगा ली। फिर वो आपका एयर कंडीशन है ना। और वो काफी ज्यादा टाइम हो गया, उनको लग रहा है यार कुछ अब वातावरण बाहर भी गर्म हो गया और अंदर गुफा में ज्यादा गर्मी है, तो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाओ, द्वार की तरफ आ जाओ, खिसकना ही है वहां पर। जैसे आप एसी का आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करते क्या, ज्यादा ठंड हो जाती है तो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ज्यादा गर्मी लगती है तो, यार इतनी सिंपल चीजें हैं और रात दिन अपन करियो वो करते हैं। लेकिन हम क्या कि इस दूसरे पक्ष की तरफ जाते ही नहीं ना, समस्या तो यही है। कोई भी समस्या नहीं है, कहीं पर कोई व्याधि नहीं है, वो आनंद आपको ढूंढना है। भगवान ने भी ना आपको 50% डाटा है ना, वो क्या नाम, वो व्याधियों वाले दिए, उनमें से निकालते रहो दुख, आत्मसात करते रहो उन दुखों का। है तो वो पूरा 100 ही, 50 दिया था भगवान ने दुख, आपने उसको बढ़ा बढ़ा कर 60, 70, 80, 90, 95, 99, कई महाशय तो 99 तक ले जाते, 99, 99.99। तो उनकी जिंदगी में कहीं खुशी है ही नहीं, उनको कभी वो आया है हाय हाय देखते हो, आप हाय हाय करते रहेंगे। और कुछ है, जैसे मैं आपको, जैसे देखते हो मुझे, और मेरे घर वाले भी कई बार बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे ये कोई आदमी है क्या है, इनको कोई चिंता ही नहीं होती परिवार में क्या चल रहा है और चल रहा है, ये बस अपने धुन में मस्त अच्छा सोता खाता पीता है, मस्त तड़ा आके सो जाता है, निकल जाता है घंटों घंटों, तो आता ही नहीं, घर में ही नहीं आता। तो ढूंढ खुशियां आपको, वो पूरा जो ब्लैंक आपको मोबाइल दिया भगवान ने, कर लो फॉर्मेट उसमें, अच्छी अच्छी सूचनाएं, अच्छे अच्छे ऐप डाल लो। वैसे वो डाटा तो उतना ही है, जैसे 128 GB वाला मेरा फोन है, तो फ्री डाटा इसमें लगभग 70-75 है।
तो 70-75 जैसे मर्जी आप भर लो ना, अच्छे मनोरंजक संगीत वगैरह से, इस प्रकार के ज्ञान से भर लो। और गलत ढंग से भरो तो आपको पता ही है आजकल सब उपलब्ध है, वो भर लो, वो फुल भर जाएगा तो मना कर देगा भैया अब जगह नहीं है। एक्सटर्नल लगाओ आप स्टोरेज सिस्टम, एक्सटर्नल अपने दिमाग में तो भगवान ने सुविधा दी नहीं है कि एक्सटर्नल कुछ उसमें जोड़ दो कि यहाँ से वो यूएसबी जोड़ दे, चल मेरा भाई 100-200 GB डाटा या 1 TB और हार्ड डिस्क और लगा दी, वो तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि उसकी खुद की सीमा ही अनंत है। कोई जरूरत ही नहीं थी भगवान ने आप इतनी, क्या नाम, वो अब जैसे मान लो कि वेद पुराण धर्म ग्रंथ वगैरह और ये में बहस थोड़ी बहुत चल पड़ी, मैं तो यार तुम क्या घोटाला लगा रहे हो, क्या सिखा रहे हो मेरे को, गीता के 5 श्लोक बोल रहे हो, आप ये दिखाना चाहते हो कि मेरे को याददाश्त है, आपने सारा एनर्जी वही वो की है, मेरे पास ये रहा तो ये रहा क्या, आप तो गलत उच्चारण करते हो, पाणिनि की संस्कृत का उच्चारण आप कर सकते हो क्या, और वेद तो फिर सारे है ही। गीता का मतलब क्या है यार, आप पहले तो यही बात कर लेते हैं, गीता क्या है, गीत, गीत से बना हुआ शब्द है ये। तो गीता के जो श्लोक है ना वो राग में गाए जाते हैं, संगीत है ये, गीत है ये। अपन उसको वैसे पढ़ लेते हैं तो आधा तो अपन गीता का सेंस वैसे नहीं, और वेद तो सारा ही है ही श्लोकों के रूप में, काव्य रूप में है। ओरिजिनल महाभारत वेद व्यास जी की सारी की सारी काव्य रूप में है, जैसे रामचरित्र मानस है ना, कोई कहानी लिखी थी क्या, क्या नाम है, तुलसीदास जी ने, वो छंद बने हुए उनके, चौपाइयां छंद, चौपाइयां चौपाइयां छंद। ऐसे ही जो क्या नाम वाल्मीकि जी की जो संस्कृत के रामायणम है, वो भी सारी की सारी काव्य रूप, इनको इसलिए तो महाकाव्य बोलते हैं। कहानियां थोड़ी जैसे अपन किताबों में पढ़ते हैं, कहानियों के लिए अलग टर्मिनोलॉजी है, कविता अलग होती है, कथा अलग होती है, तो कथाएं हैं यार, और ये कविताएं हैं सारी। तो ये गीता का मतलब बना ही है, शब्द गीत से बना हुआ है। तो मैं उनको बोलता हूँ यार तुम तो संस्कृत के श्लोक बोलते हो कथा के रूप में, ये देखो ये रहा, मैं बोलता हूँ उसमें एलएस का क्या नाम, कृष्ण भगवान की गीता है ना, पूरा संगीत में लय में सुनाओ, लो जी, लो ये रहा। वो कहते हैं जी मोबाइल में, अरे ये मोबाइल बनाया किसने, हमने बनाया, ज्ञान योगियों ने। तुम्हारी वैदिक ग्रंथों से तूने तुम्हें जो चीज बनाई थी तुम तो उसके नजदीक ही नहीं हो, तुम तभी संजय की स्थिति में नहीं पहुंच पाए हो। हम यहाँ पर क्या है कि 3D इमेजिंग के द्वारा पता नहीं ब्रह्मांड में हमने क्या क्या कर दिया और क्या क्या करते जा रहे हैं। उस इन्होंने बदनाम कर दिया सारे जो अपना वैदिक ज्ञान था ना, ये बीच में पीढ़ी ऐसी आई है, और उसमें आक्रांताओं का भी बहुत भयंकर हाथ उन्होंने, भाई नालंदा पूरा विश्वविद्यालय जला दिया था ना उसने, जो जिसने वो नष्ट किया था, क्या नाम, वो बिहार में उसके नाम से वो स्टेशन था, बदल दिया नाम उसका, वो जो भी अब याद नहीं आएगा। इससे कहानियां आजकल ये तो बहुत प्रचलित है। तो तो ये बात है। तो साक्षात स्वर्ग अगर किसी को पृथ्वी पर देखना हो ना, तो वो कैलाश मानसरोवर जरूर जाए वहां पर। इसलिए तो फिर वो कथाओं के रूप में यही तो प्रचलित हो गया ना भाई, शिव भगवान को आकर साक्षात रूप में उनका निवास कहाँ पर होता है, तो बोले कि ऐसे तो महाकाल है जहां पर चारों तरफ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद, तो वो तो पृथ्वी पर तो एक ही स्थान है कैलाश पर्वत, बाकी है ही नहीं। तो वहीं जाएंगे, इतनी तो उनको नॉलेज थी हमारे पूर्वजों को। तो वो तभी तो वो कहते हैं ना, अगर शिव जी की किसी को आराधना करनी है तो कैलाश जाओ, कैलाश पर्वत ही मतलब टोटल अल्टरनेटिव है शिव भगवान का। शिव भगवान का मूर्त रूप में प्रतिरूप ही कैलाश पर्वत है, तो वो बहुत बड़े आकार में है। तो जो मूर्ति छोटी होती है बड़ी होती है, घरों में अपन जो हमारे घरों में छोटा मंदिर होता है, उसमें कृष्ण भगवान, राधा जी, बालाजी, दुर्गा माता की छोटी छोटी मूर्तियां रखते हैं ना, मंदिरों में बड़ी होती है वो, तो वही रूप है घर में, जो मंदिरों में अपन उसको शिवलिंग के रूप में स्थापित करते हैं। तो जो आज के बाद क्या है कि आपका आपकी जो श्रद्धा है ना वो शिवलिंग के प्रति बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि इतना ज्ञान शायद मैंने तो नहीं सुना यार कहीं से। तो मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन आप अपना खुद जजमेंट करना भी, इतनी अच्छी व्याख्या कहीं से मिली हो तो बताना कमेंट वोमेंट में। आपके कमेंट्स वगैरह से ही अपने को क्या है कि वीडियो की जो अपना यात्रा है उसकी डायरेक्शन मिलती है। अन्य तो फिर मैं अपने मूड से बोलूंगा तो मैं अपने मूड के हिसाब से, मुझे लगता है ये मेरे श्रोताओं को पहले ज्यादा बताना जरूरी है, तो ये बताए तो मैं तो अपने फिर अपने हिसाब से चलता हूँ। हो सकता है उसके हिसाब से मेरे हिसाब से आपको जो सूट नहीं करता हूँ, आपको ये होता होगा भी पहले एक बार फटाफट ये चीजें बता दे तो हमें थोड़ा दृष्टि, ये तो फायदेमंद चीज है, सीखना आपको है ना। तो दृष्टि आपको एक बार लग यार, पहले एक बार ये तो पता लग जाए ना, जैसे आजकल यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं ना, पहले वो छोटी छोटी क्लिप डालते हैं,
ताकि जो देखना है उसको पता लग जाए यार हम कहाँ से शुरू करेंगे क्या तक अंत। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो स्किप कर जाता है दूसरे पर। उसका इंटरेस्ट है तो फिर उस वीडियो को पूरा कंटिन्यूसली देखता है वो। तो मेरे वीडियो सारे कोई फुल थोड़ी देखते हैं। कुछ लोग हैं तो A to Z जो पता वो A to Z पूरा उसको सुनेंगे, हेडफोन लगा के सुनेंगे, कई बार सुनेंगे। कुछ ये सोचेंगे यार कि बाबा जी यार कुछ बोलता रहा यार, कुछ ठीक सा लग रहा है। लेकिन अभी तो क्या है कि अपने एक वो फिल्मी गाना वायरल हो रहा है, फिल्म का ट्रेलर है, उसको देख लेते हैं। फिर फुर्सत मिलेगी तो फिर गौर करेंगे, या अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, या अभी यार मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, अभी मेरे बस में जा रहा हूँ नौकरी पर, तो मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियो तो 40 मिनट का बना के ठोक दिया, शाम को देखता हूँ ऐसे। तो फिर वो क्या है कि मेमोरी से निकल जाता है वो। हाँ, फिर भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। और एक मैंने आज वीडियो डाला है, मैंने चुनौती दी है दो, आपने देखा होगा प्लेलिस्ट में, दो मैंने लीगल चुनौतियां भी दी है। क्या नाम है अपने, जो भी ये पत्रकार महोदय, ये जो एक वो बेचारे IIT बाबा वाले के लिए स्पेशल एक वीडियो बना के आज मैंने डाला है ना, ताकि उनको आंखें खोल जाए। मैं उसका प्रतिनिधि हूँ। वो ज्ञान योग की तरफ जा रहा है, वो IIT से इंजीनियर है ना वो, लेकिन अभी उम्र उसकी कम है। उसकी अभी मेरे जितनी साधना नहीं है कि हर किसी को वो ईश्वर को वो बता सके। और तो वो होता है फिर अपनी अपनी उसको बेचारे को थोड़ा सा बदनाम करने की। ठीक है, वो उसकी व्यक्तिगत कुछ है, कोई नशा वसार वो इस प्रकार में चला गया। तो अब मैं तो उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि एक बार तो उसको ना वाकई गृहस्थी में जाना चाहिए पहले। ठीक है, क्लिक हो गया। मेरे को भी तो गृहस्थी में क्लिक हुआ था 1990 में, मेरे बच्चे तो छोटे छोटे थे। अगर उसी वक्त मैं ऐसा भगवान धारण करके निकल जाता तो फिर मैं क्या नाम वो कर्मयोग वाला तो मैंने तोड़ दिया वहां पर। और वो उसका नियम तोड़ूंगा तो मेरे को तो भुगतना पड़ेगा फिर वो दंड, वरना फिर मोक्ष कैसे होएगी। हाँ, तो उसको थोड़ा भी अपने आप नियंत्रण रखना है, वो वापिस आए। ठीक है, उसको अनुभूति हो गई है। जैसे मेरे को 1990 में अचानक से पता लगा था कि यार जो अपन शिक्षा भौतिक ज्ञान के लिए ना, ये तो ड्राई एंड डर्टी है, सुख है, कुछ रस नहीं है इसमें। आगे आध्यात्मिक जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ वहां से मैं धीरे धीरे उस पक्ष की भी स्टडी करता रहा। साथ में हमारा जो दैनिक जीवन काम है, बच्चों को पढ़ाना, पालन पोषण वाला, बच्चों को काम याद करना, उनकी शादियां करनी, वो राधा रानी की कृपा से सब बहुत बेहतरीन हुआ। तो वो भी एक डायरेक्शन लेनी भी जरूरी है। तो जैसे ही है जो कमेंट करेगा ना उसके हिसाब से मैं बीच में, पहले मान लो कोई और अपने को टॉपिक जरूरी है तो पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, अपने को तो करना ही है, टाइम के हिसाब से करते रहेंगे। हाँ, टाइम भी तो फिर सीमित ही है ना। अब मैं कितने दिन तक ये भाषण देता रहूंगा मैं। और अभी हम जाएंगे 10-12 दिन की यात्रा पर जाएंगे, मेरी वाइफ आ गई है अमेरिका से। लेकिन कोशिश करेंगे तभी आपसे जुड़े रहेंगे। इसमें क्या है, कार में बैठ के बना देंगे कोई जबरदस्त चीज आपको, तीर्थ स्थल या कोई ऐसी विशिष्ट मुझे लगा भी अपने दर्शक भाइयों को दिखाने की जरूरत, दिखाएंगे आपको। और उस वक्त वीडियो में हो सकता है मेरी पत्नी से भी आपकी मुलाकात हो गई। हाँ, तो धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। और वो जो 3 वीडियो है ना, दो तो जो मैंने जो चेतावनियों के रूप में अंग्रेजी में हिंदी में वो दिया है, उसको तो वायरल कर ही दो, ताकि ये ना माइक लिए एक दिन मेरे पास आए, मैं उनको बताऊं। मैं सबको हिसाब किताब उत्तर पात्र कर दूंगा जो इन भगवानधारियों को बदनाम करने की जो वामपंथी न्यूज चैनल वगैरह लेके बैठे हुए एक एजेंडे के तहत विदेशों से खा खा के पैसे यहाँ पर मोटे हो रखे हैं, हमारी सनातन संस्कृति को बदनाम करते हैं, उनका मैं उधेड़ दूंगा एकदम से जिसको बोलना है। आप देखना, अरे किसका है वो, हो सकता है क्या किसी का इतना अध्ययन है। मैं दोनों पक्ष में, साइंस साइंस में भी उसी लेवल पर हूँ, अध्यात्म में भी उसी लेवल पर हूँ। और हमारे क्या है कि ये जितने भी मंडल बने हुए हैं या क्या नाम हमारे मठ बने हुए हैं या जो और बने, वो अभी भी क्या है कि उस एक पक्ष को ही लिए जा रहे हैं। वो उस दूसरे पक्ष को ज्ञान में शामिल नहीं करेंगे ना, तब तक क्या ना तो उनको फायदा होगा ना सुनने वालों को वो फायदा होगा। अब वो ऐसे बैठ गए जी, वो संस्कृत के वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ गीता के, रामायण के, महाभारत के वो श्लोक बोलने जा रहे हैं, उनको खुद को ही पूरी समझ में नहीं आ रहे। संस्कृत अपनी बोलचाल भाषा ही नहीं रही यार है। आज मान लो कि फिजिक्स कोई बेचारा हिंदी में पढ़ने की कोशिश करे तो 10वीं 12वीं BSc तक तो लेवल को दिख जाएगा। तो आगे सारी रिसर्च अंग्रेजी में है, तो मूल तो जो उसका सेंस है ना वो अंग्रेजी में ही समझ आ पाएगा। हाँ, मैं तो भारत सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ कि ना फटाफट शब्दावलियों में टर्मिनोलॉजी के हिंदी के अंदर सर्वश्रेष्ठ मातृभाषाओं पे इंजीनियरिंग वगैरह के सब के सब्जेक्ट लेके आओ, तब भी अपना इंडियन ओरिजिन, जैसे मूल रूप से मैं तो मातृभाषा हिंदी थी, तो क्या नाम 10वीं तो हमने पढ़ाई तो सारा हिंदी में था। फिर अचानक में साइंस लेने से हायर स्टडीज के लिए 11वीं के बाद में अंग्रेजी मीडियम आया, तो बड़ी दिक्कत आई थी शुरू में। थोड़ा अंग्रेजी को समझे या भौतिक विज्ञान के नियम समझे, और 1-2 साल तो उसी में व्यतीत हो गए। फिर वो अंग्रेजी थोड़ी मतलब समझ बढ़ती गई, तो अंत में जाकर जैसे
आज मैं अंग्रेजी में बोलना शुरू करूँ तो सबसे सुविधाजनक मैं फिजिक्स को भी बोल सकता हूँ। और जो अपना जो ये जो ज्ञान है ना, वैदिक संस्कृति वाला ज्ञान, इनकी तो मतलब सत्यानाश जिसको बोलते हैं ना, अधिकतम सत्यानाश तो उन्होंने किया है जो इसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बोलते हैं। राम शब्द है तो उसका उच्चारण रामम, तो ये संस्कृत का शब्द है। ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण है यार। गायत्री मंत्र बोलते हैं तो बोल दो आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, उसका कोई अर्थ नहीं है। एक आप उसको जो उचित ध्वनि उसके लिए बनी उसमें गाओ आप, उसका प्रभाव एक अलग ही होएगा। राम को रामा लिखते हैं। योग, हाँ बोलो आप, योग आनंद आता है, जुड़ना, जुड़ाव। योग शब्द के उच्चारण से जुड़ाव महसूस होता है। उसको अंग्रेजी में योगा, योगा, योगा से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है यार। रामा, कृष्णा, कृष्णा तो चलो एक, एक वो सब भी मिलता तो थोड़ा जज जाता है ना। तो इस प्रकार से हाँ, आज वाला लक्ष्मण है तो लक्ष्मण तो शुद्ध उसका उच्चारण है, हमको तो उसका अंग्रेजी में लक्ष्मणा लिखेंगे, जैसे महेंद्र को महेंद्रा लिखते हैं। तो यार उस सभ्यता में, उस व्याकरण में आप जा रहे हो जहां पर इस प्रकार की कोई सेंस ही नहीं है ना, तो वो चीजें सही ढंग से तो वो आपको ट्रांसमिट या उसका वो नहीं जा पाएगा ना अगले की तरफ, उसका मतलब तो नहीं जा पा रहा। अब आप देखो ओम का उच्चारण है ना, ओम, ये ओम का उच्चारण है। ये कहां से आया है? जो मंदिर में बड़ा घंटा लगा हुआ है ना, वो बिल्कुल ईश्वर रूप है, वो प्राकृतिक डिस्ट्रीब्यूशन वही है। मैंने आपको बताया था ग्राफ, नेचुरल ग्राफ होता है, उसका प्रतिरूपण है। घंटे के बाद बताओ आप, टन, इस प्रकार से आ रही है ना वो ओम, वहां से वो ओम शब्द का उच्चारण करता है, वो घंटे की ध्वनि है। अच्छा, अब अंग्रेजी में क्या बोलोगे आप ओम को? ओम्मा। लो जी, ओम्मा का कोई उच्चारण करके मुझे बता दे। ओम्मा। अरे क्या हुआ, तू ओम बोल रहे हो या माँ बोल रहे हो? तो ये बहुत ही वैज्ञानिक चीजें हैं, इनको सूक्ष्म देखने से इनका है। तो जिन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है ना, वो उसने कचरा कर दिया, वहां पर कूड़ा ही कर दिया। भगवत गीता तो ओरिजिनल संस्कृत में गीत के रूप में है ना, वही है जो श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित हुई थी। असली तो वो है, कोई ज्ञान लेना हो तो कौन जानता है वो विद्या, है ना। एक बार क्या है कि ये किस्सा भी बड़ा, अपने राधा कृष्ण थे, राष्ट्रपति थे, मैं सम्मान करता हूँ। उन्होंने भगवत गीता पर टिप्पणी टिप्पणी लिखी थी किसमें? अंग्रेजी में। तो वो जापान में गए थे वो, तो जापानी तो क्या है कि अलग ही प्रकार के है ना वो। तो उन्होंने वो जो भी वहां पर गए थे तो हिंदुस्तान की तरफ से ना गिफ्ट दी उन्होंने। तो उन्होंने भाषण भी ठोका था वहां पर अंग्रेजी में। अपने मोदी जी मैं प्रणाम करता हूँ, जहां जाते हैं हिंदी में बोले, किसी को बात करनी तो सीख लो यार। आजकल तो वो क्या वो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो एकदम भाषा तुरंत ही बदल देते हैं, और है ना। अब योगी जी देख लो, आप कभी अंग्रेजी में बोलते देखा है क्या? ये नहीं है कि उनको अंग्रेजी आती नहीं है, अंग्रेजी बीएससी ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स। हाँ, तो उन्होंने वो व्याख्यान दिया अंग्रेजी में। तो वहां से फिर जो उनका होस्ट था ना, जैपनीज जो उसके उनके समकक्ष प्रेसिडेंट था, या उनका जो भी हाई विदेश मंत्री था, उसने उसी वक्त ही ना राधा कृष्ण जी की उतार दी थी छाप। बोले कि माननीय राष्ट्रपति जी, अगर आप ये गीता मेरे को ओरिजिनल मूल संस्कृत रूप में देते तो मेरे को बहुत ही प्रसन्नता होती, और उसके बाद में अगर आप मेरे को हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन दिया होता ना, तो मैं वो खुश होता मैं, है ना। आपने अंग्रेजी में दिए, जो भाषा जो ना हमारी जैपनीज में देता तो कहना ही क्या था। जो हम या तो जैपनीज समझते हैं, या आपके हिसाब से देखेंगे तो हम हिंदी या संस्कृत की तीसरे तिवाड़े का अंग्रेजों की भाषा को लिए एकदम से शर्मिंदा हो गए थे राधा कृष्णन जी। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, धन्यवाद। वो उन वीडियो को वायरल करो भैया, ठीक है।